मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था और कम उम्र लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था। तब पहली बीवी ने शर्त रखी कि मैं आपको 7 दिनों में 16 साल की खूबसूरत लड़की बनकर दिखाऊंगी। अगर ना बन सकी तो मुझे तलाक दे देना। मैं मान गया। अब मेरी बीवी रोजाना फिटकरी मंगवाती। अब मैं तो हैरान रह गया। बीवी दिन ब दिन खूबसूरत और दोबारा से जवान होती जा रही थी। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने बाथरूम में कैमरा लगा दिया। 2 मिनट बाद तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई जब बीवी ने, मेरा नाम अमन है, मेरे बाबा का बचपन में ही देहांत हो गया था। जब मेरी उम्र 26 साल की हुई तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे बहुत अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं काफी हैरान हो गया था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वह मेरी शादी करना चाहती है और मेरे लिए उन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से सब बातें सुनकर मैं काफी उलझ सा गया था क्योंकि मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी माँ को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। माँ पहले तो नाराज हो गई मगर फिर माँ ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि माँ ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं था और सिर्फ यही कहा था, जो भी लड़की है वह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा कि रात होगी। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। इसका सांस फूला हुआ था। इसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ है। इसने जो खबर सुनाई उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि माँ की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है। मैं डर गया और भागकर उसके साथ माँ के कमरे में गया तो वहाँ माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं माँ पुकारते हुए माँ को झंझोड़ता रहा मगर माँ खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन माँ को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी माँ का चेकअप किया और बताया कि मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने हमें कहा था कि हम माँ को परेशानी या टेंशन नहीं देंगे क्योंकि उनको फिर से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हम सब माँ की सेवा करने लगे। फिर एकदम माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, मेरी जिंदगी न जाने कितनी बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर माँ बोली कि बेटा, तुम इस लड़की से शादी करोगे जिसे मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी और फिर इस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी जिसने अपना मुंह ढक रखा था। फिर माँ ने एक पंडित को भी बुलाया और यूं अस्पताल में मेरी उस लड़की से शादी हो गई और अस्पताल में सबको पता चल गया कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं सब देखकर बहुत हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल में पहली बार किसी की ऐसी शादी हुई है। शादी होने के बाद माँ ने मुझे कहा कि अपनी बीवी को लेकर घर चले आओ और तुम्हारी बहन मेरे पास हॉस्पिटल रुक जाएंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहनें माँ के पास रुक गई और हम घर आ गए। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बीवी बैठी थी वह उम्र में मुझसे तकरीबन 7 या 8 साल बड़ी थी। मैं 26 साल का नौजवान लड़का था और वह 33 या 34 साल की थी। ना तो वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता और ना ही वह इतनी बदसूरत थी, बस सांवले रंग की थी। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी करवा दी। 2 दिन बाद मेरी माँ हॉस्पिटल से घर आई और माँ की तबीयत खराब थी और इसलिए मैंने माँ से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की और घर आ गया और अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम पति पत्नी रहा करते हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं थी मगर वह बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन में उसने अपने रवैये से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वह मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और इस्त्री कर दिया करती, सारे घर के काम टाइम पर किया करती, मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लग गई थी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वह मुझसे 7 साल बड़ी है। मैंने कभी इसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था मगर वह जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी मुझे अच्छी लगती थी। मैं शुरू में तो इसे गुस्से से बातचीत किया करता और हर वक्त डांटता मगर फिर मेरे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता नरमी आने लगी और यूं हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए।
अब वक्त गुजरने लग गया था। एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मुझे रोने की आवाज आई तो मैं हैरान रह गया। आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के इस वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई और मैंने उससे पूछा, अंदर तुम रो रही थी? तो कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन मुझे यकीन था कि वह सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि मैं अपनी बीवी को अक्सर रोता हुआ देखा करता था और जब उससे रोने की वजह पूछता तो वह मुझे कुछ ना बताती। वह झूठ बोलती कि मैं नहीं रो रही। यह चीज मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मैं यह वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन मेरी बीवी को बहुत डांट रही है और सिर्फ डांट नहीं रही बल्कि थप्पड़ भी मारा है। ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। दीदी मेरी बीवी को कह रही थी कि तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया है, हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फौरन दीदी से बोल पड़ा कि आप ये सब क्या कर रही हैं और इस शादी में इसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी बीवी को कमरे में ले आया। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। मेरी बहनें मेरी बीवी को अक्सर डांटा करती और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मुझे अपनी बीवी से बहुत हमदर्दी होने लगी थी। मैं अक्सर अपनी बहनों से अपनी बीवी के लिए लड़ पड़ता था। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से बीवी के लिए लड़ता तो वे मेरी बीवी के खिलाफ बातें करके मेरे दिमाग में कचरा भरती। मेरी बहनें मेरी बीवी की ऐसी ऐसी बुराइयां करती थी कि मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कहती है या झूठ, लेकिन मुझे उन पर यकीन था और मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के खिलाफ मुझे उकसाना शुरू कर दिया। जब माँ ने मेरी बीवी की बुराई की तो मुझे यकीन हो गया कि खोट मेरी बीवी के अंदर ही है। इस रात मैंने अपनी बीवी को बहुत डांटा। मुझे दुख तो हुआ था मगर क्या करता। माँ ने शिकायत की थी। वह चुपचाप बैठी मेरी डांट सुनती रही। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी बीवी के खिलाफ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगी। मैं भी अब अपनी बीवी से तंग आ गया था। मैं इससे कम ही बातचीत किया करता। वह मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे डांट देता। कोई भी काम करती तो मैं उसे बिना वजह गुस्से से डांट दिया करता। मुद्दा ये कि मैं अपनी बीवी से अब तंग आ गया था। एक दिन मेरी बहन मेरे पास आई और उन्होंने आकर मुझसे बहुत अजीब बात की, जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया। बहन ने कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। यह सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने बहन से कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बहन ने मुझे कहा कि वह माँ को मना लेगी और मेरी शादी अपनी सहेली से कर देगी। मैं पहले तो नहीं माना, मगर 3 दिन बाद बहन ने मुझे कहा कि उन्होंने माँ को भी मना लिया है। अब मैं राजी तो हो गया था, मगर यूं ही तलाक कैसे दे सकता था। फिर एक दिन मेरी बीवी मेरे लिए खाना पका कर लाई। खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज्यादा होने का बहाना बनाकर अपनी बीवी को डांटूंगा और तलाक दे दूंगा। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसे तलाक देने लगा, हमारे पड़ोसी मेरी बीवी के रोने और चीखने की आवाजें सुनकर वहां आ गए। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था। यूं मैं अपनी बीवी को तलाक देने से रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया। फिर मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी बीवी ने भी मुझसे माफी मांग ली। हालांकि इसकी गलती तो नहीं थी। इस दिन के बाद मेरी बीवी पूरे तौर से बदल सी गई। अब वह कुछ ना बोलती थी, हर वक्त चुप रहती थी। बस रात होती तो मुझसे फिटकरी और अंडे मंगवाती। इसके अलावा खाने में कुछ नहीं मंगवाती। मैं हैरत से उसे फिटकरी और अंडे लाकर दे भी दिया करता। मैंने दुकान से फिटकरी ली और अंडे लिए और घर चला गया। मेरी बीवी दहलीज के बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुझसे फिटकरी और अंडे का शॉपर ले लिया। मैं हैरान था कि मेरी बीवी इस फिटकरी और अंडे का रात को क्या करती है। मैंने सुबह ये जानने का फैसला कर लिया। अगले रोज नाश्ता करते हुए मेरी बीवी ने मुझे कहा कि रात को मेरे लिए फिर से फिटकरी और अंडे ले आना। यह सुनकर मैं घबरा गया और कहा कि तुम रोज इतनी फिटकरी और अंडे मंगवाती हो, इसका करती क्या हो। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा था, इसलिए वह डर गई और कहने लगी कि रात को फिटकरी और अंडे खत्म हो गए थे और इसी वजह से आज दोबारा फिटकरी और अंडे मंगवा रही हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले दिन मैं दोबारा अपनी बीवी के लिए फिटकरी और अंडे लेकर आया और उसे अपने हाथों से इसको थमा दिए और अपने कमरे में आ गया। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन मेरी बीवी ने फिर से मुझे ये कहा कि प्लीज आज भी रात को मुझे दुकान से
फिटकरी और अंडे ला दो। मैंने फुर से पूछा कि जो फिटकरी और अंडे कल ला कर दिए थे वे कहाँ हैं? तो कहने लगी कि इस्तेमाल कर लिए और अंडे गिरकर टूट गए। मैं बहुत हैरान था कि पिछले कुछ दिनों में इतनी फिटकरी और अंडों का उसने ऐसा क्या किया था। इतना तो एक इंसान भी सालों इस्तेमाल करे खत्म नहीं होता, और अंडों का क्या करती होगी? ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी। मैं जानना चाहता था कि फिटकरी और अंडे जाते कहाँ है। 2 से 3 बार मैंने ये बात अपनी बीवी से भी पूछी, मगर उसने हमेशा यही बात कही कि बस रखकर भूल गई या खत्म हो गए, इस्तेमाल कर लिए। हर वक्त उसके पास नए बहाने होते थे। उन सबको अब वक्त गुजरने लगा था, पर मैं लगातार रोज अपनी बीवी को फिटकरी और अंडे ला कर देता और वह फिटकरी और अंडे रातों रात गायब हो जाते। मेरी माँ और बहनें भी इस चीज पर गौर करती। मेरी बहन मुझसे पूछती कि तुम रोज फिटकरी और अंडे लाते हो, तुम्हारी बीवी इसका क्या करती है? अजीब से लहजे में कहता कि दीदी मुझे नहीं पता, और बस वह रोज यही कहती है कि इस्तेमाल हो गए। मेरे इस बात को मेरी बहन ने सर पर सवार कर लिया और ठान लिया था कि वह इस फिटकरी और अंडे के राज को जानकर ही रहेगी। मेरी बहन ने मेरी बीवी पर कड़ी नजर रखी, क्योंकि मेरी बहन को मेरी बीवी पर अजीब तरह का शक हो गया था। अब मेरा रवैया मेरी बीवी के साथ सही होने लगा था। मैं अब उसे डांटता नहीं था, उसका ख्याल रखता और खुद अपनी खुशी से रोज रात को फिटकरी और अंडे ला कर देता। मेरी माँ और बहनें अब अगर मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। मेरी बहनें भी इस बात पर हैरान थी कि इसको एकदम से क्या हो गया है और ये अचानक ऐसे अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे अब अपनी बीवी से हमदर्दी होने लगी थी। इसके साथ रहना, वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही एक और महीना बीत गया। मेरी बीवी के बारे में मेरा नजरिया बदलने लगा। वह जब भी जागती तो मुझे 16 साल की लड़की जैसी जवान लगा करती। मुझे अपनी बीवी बहुत खूबसूरत लगती थी, जैसे वह परिस्तान की परी हो। मैं बहुत हैरान होता। किसी लड़की को मैं मारा करता था। मैंने अपनी बीवी से अपने गुनाहों की माफी भी मांगी। अब हर वक्त बीवी के पास रहने को मेरा दिल करता। मैं न सिर्फ हर वक्त उसके साथ रहता, बल्कि उसकी सेवा भी किया करता। इसके लिए खाना पकाता और उसके सारे काम करता और उसे कोई काम न करने देता। मेरी बहनें और माँ उन सबसे बहुत गुस्से में आती और मुझे खरी खरी सुना देती, मगर मैं उनसे लड़ पड़ता और कहता कि अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मुझे मेरे बचपन का वास्ता देती और कहती कि इस वक्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम बहन भाइयों को इस दुनिया से छोड़कर चला गया था। मैंने अकेली ने तुम सबको अपने खून पसीने की कमाई से खिलाया पिलाया है और आज तुम अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो गए हो। मैं कहता कि माँ कुछ भी कहो, मगर मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना दो। अब मेरी बीवी ने बहुत सह लिया है। ऐसे ही कई दिन गुजरे जा रहे थे। एक दिन मेरी बहन को उस फिटकरी और अंडे का राज पता चल गया था और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी बीवी पर हाथ भी उठा दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी बहन ने मुझे वह राज बताकर उकसाने की कोशिश की, मगर ये देखकर मेरा बीपी हाई हो गया और मैंने गुस्से में अपनी बहन को घर से धक्के देकर निकाल दिया। बहन चीखती रही और चिल्लाती रही, मगर मैंने बहन की एक भी ना सुनी। मेरी छोटी बहनें और माँ भी मुझे रोकती रही, मगर मैंने कहा कि तुम में से अगर किसी को जाना है तो तुम लोग भी चले जाओ। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। ये सब देखकर बिस्तर पे लग गई। मेरी छोटी बहनें चुप करके अब सारा दिन गुजार दिया करती, किसी से कोई बात न करती। माँ तो अधमरी होकर चारपाई पर पड़ी थी और मैं अपनी बीवी की सेवा में बिजी रहता, सारा दिन उसका ख्याल रखना और रात को उसके लिए फिटकरी और अंडे लेकर आना। मैं थोड़ा हैरान था कि रोज रात को फिटकरी और अंडे कैसे खत्म हो सकते हैं, मगर फिर न जाने ये बात कैसे खुद ब खुद मेरे दिमाग से निकल जाती और मुझे याद न रहती। अब मुझे दिन हो या रात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी बीवी से फर्क पड़ता था। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। उसके साथ के सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं था। मैं पूजा पाठ से भी बहुत दूर हो चुका था। 1 साल हो चुका था मैं मंदिर तक नहीं गया था। लेकिन एक दिन अजीब वाकया हुआ। मेरा दोस्त एक दिन मेरी दुकान पर आया और अचानक से मंदिर जाने को कहने लगा। मैं मंदिर नहीं जाना चाहता था। मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती मंदिर ले गया। आज काफी वक्त बाद मैं मंदिर आया था और मुझे बहुत सुकून मिला था। मैंने महसूस किया था कि अपनी बीवी से मिलने का जज्बा मेरे दिल में अब कम हो गया है। इसी रात मैंने दुकान पर देर तक काम किया, वरना शाम होते ही घर आ जाता। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने फिटकरी और अंडे इसके हाथ में पकड़ाए और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी।
बल्कि इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया है। यही सब सोचते हुए मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर एक अजीब वाकया हुआ था। मेरी बीवी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी और मुझे गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो वह बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और उसके पीछे चलने लगा। वह कमरे से निकली और फिर किचन में चली गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उसके पीछे चला जा रहा था। वह किचन में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा हुआ, छुपकर अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अंदर मेरी बीवी ने दियों का एक चक्र बना रखा था और इस चक्र के बीच बैठकर अजीब और गरीब मंत्र पढ़ रही थी और साथ साथ फिटकरी और अंडे जला रही थी। वह इतनी तेज रफ्तार से झूमते हुए फिटकरी और अंडों पर कुछ पढ़ रही थी कि आम इंसान को इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। मुझे ये सब देखकर हैरत महसूस हो रही थी और डर भी लग रहा था। मैं जल्दी से वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो मैं जल्द से जल्द अपने इस दोस्त के पास गया और उसे सारा मसला बताया। मेरे दोस्त ने मेरी सारी बात सुनी और फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी बीवी काला जादू करती है और किसी और पर नहीं, मुझ पर ही करती है। यह सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें यकीन है ना, तो उसने कहा कि मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी बीवी तुम पर जादू करती है और तुम्हें अपने वश में करती है और तुम इसके वश में इसलिए हो क्योंकि वह तुम पर काले जादू की वजह से कब्जा बनाए हुए हैं और तुम इसी वजह से अपनी बीवी के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ बहन के साथ बुरा सलूक करते हो। ये सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा 1 साल से जो कुछ हो रहा था वह सब मेरी बीवी के इस काले जादू की वजह से हो रहा था। मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक पानी की बोतल दी और कहा कि ये गंगा जल का पवित्र पानी है, इसे पियो, इसके पीने से तुम पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा उसने मुझे कहा कि अपने गले में ये माला डाल लो, तुम अपनी बीवी के जादू से सुरक्षित रहोगे। मैं काफी हैरान था। पानी की बोतल लेकर अपने घर आ गया। अब मेरी बीवी का जादू मुझ पर कम होने लगा था। मैं अब रोज रात को उसका पीछा करता और किचन में जाकर देखता कि वह क्या करती है, मगर मेरा ऊपर वाला मुझे उससे बचा रहा था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो बेसुध पड़ी थी और माँ से बात करने की कोशिश की। मेरी छोटी बहनों ने मुझे माँ से बात करने से रोक दिया। मैं मिन्नतें करता रहा तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि माँ मुझे माफ कर दें। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ ना करती, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज हूँ ही नहीं। मैं माँ के गले लग गया और कहा कि माँ, मैं बड़ी बहन को भी घर वापस लाना चाहता हूँ। वह कहाँ है? माँ ने कहा, क्यों, तुम्हारी बहन को भी वापस ले आएंगे। फिर मैंने माँ से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र की लड़की से क्यों की? माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा लिया था कि इसकी एक बेटी की शादी अपने बेटे से करेगा, और यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस वादे को पूरा करना था और इसी लड़की से तुम्हारी शादी भी करनी थी, और मैंने कर भी दी थी। मैं अपनी माँ के गले लग गया और कहने लगा कि मैंने यूं ही फिजूल में आपको गलत समझा माँ। माँ ने मुझे थपकी दी और मेरे आंसू पोंछे और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। इस रात फिर से मेरी बीवी रात को किचन में गई और रोज के मुताबिक उसके पीछे गया। मैं उसे छुपकर देख रहा था, मगर उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वह जोर जोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई और रोने लगी। कहने लगी कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह चीखे जा रही थी। मैं उन सब से डर रहा था। मैंने जल्दी से वह पानी उस पर डाला तो वह बेहोश होकर गिर गई। सुबह मेरी बीवी को होश आया तो वह रोने लगी और फिर मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो कहने लगी, मैंने हमेशा जिंदगी अकेले गुजारी थी। मेरा बाप मुझे छोटे होते ही छोड़ गया था। माँ मर गई और पति को भी मैं पसंद नहीं आई। मेरी नंदे और सास मुझ पर जुल्म करती थी और उनका करना भी बनता था। कौन बर्दाश्त करता? लड़के से बड़ी इसकी बीवी को मैं सास, नंद और पति के जुल्म से तंग आ चुकी थी और बहुत परेशान रहती थी। मेरी एक सहेली ने मुझे एक बाबा के पास जाने का मशवरा दिया। मैं बाबा के पास गई तो उसने मुझे टोटका बताया और कहा कि इस टोटके से तुम अपने शुरू कर दिया। मेरा पति मेरा होने लगा था और ये काफी देर सब चलता रहा, मगर फिर मेरे हाथ से ये सब निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैंने अपनी बीवी को माफ कर दिया।
मेरी माँ बहनों ने भी मेरी बीवी को माफ कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपनी बहन से माफी मांगकर उसे अपने घर ले आया। अब मैं अपनी बीवी से नफरत नहीं करता, बल्कि उसे दिल से स्वीकार कर चुका हूँ। काश मैं ये सब बहुत पहले समझ जाता और मेरी बीवी को एक कदम ही ना उठाना पड़ता। धन्यवाद दोस्तों।